डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में कट सकते हैं 80,000 मतदाताओं के नाम। पता बदलने के कारण बीएलओ को घर नहीं मिल रहे। सूची संशोधन के लिए केवल 10 दिन बचे। एनआईटी चौपाटी विवाद में नया मामला सामने आया। यूथ हब से जुड़ी फाइल निगम दफ्तर से गायब। विपक्ष ने फाइल गुम होने पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने धान खरीदी केंद्र बदलने पर किया चक्का जाम। बलरामपुर में नए केंद्र को लेकर नाराजगी। पुरानी जगह पर खरीदी की मांग। एसआईआर अवधि बढ़ाने को कांग्रेस ने आयोग का रुख किया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से मिला। सत्यनारायण शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कोरबा हादसे पर बनाई गई 4 सदस्यीय जांच समिति। जांच रिपोर्ट के बाद जितेंद्र देवांगन निलंबित। लापरवाही के चलते गई एक मजदूर की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में विश्व एड्स दिवस पर प्रदेश स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के चिंताजनक आंकड़ों को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। उन्होंने ब्लड जांच और एक सिरिंज के बार बार उपयोग न करने की सलाह दी। साथ ही युवाओं को नशे से बचाने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने पुरस्कार बांटे और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो एड्स के जागरूकता हेतु जो उपाय हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, उनको लेकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी राय रखी। बच्चों में निबंध प्रतियोगिता कराया गया, उसके वहाँ संगोष्ठी कराई गई और नाटक और नुक्कड़ के माध्यम से भी इसको समाप्त करने हेतु बातचीत किया गया है। और निश्चित रूप से जब समाज के सभी लोग इस दिशा में जागरूक होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आज प्रदेश स्तरीय विश्व एड्स दिवस का कार्यक्रम हमारे जिले एमसीबी में किया गया और साथ ही साथ पखवाड़े की शुरुआत भी मंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना करके की गई है। इस पखवाड़े के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोग युद्ध स्तर पर जो है HIV पीड़ितों की काउंसलिंग करेंगे और जो संदिग्ध लोग हैं उन सभी की जांच करेंगे। निःशुल्क जांच होगी और हमारा जो लिंक ART सेंटर है मनेन्द्रगढ़ 220 बिस्तरी अस्पताल में, वहां पर जो है मरीजों को निःशुल्क जो है दवा प्रदान की जा रही है और सभी तरह की समस्त जांचें जो है उनकी निःशुल्क है। जो अंबिकापुर के मेन पार्ट में प्रस्तावित बॉक्साइट प्लांट को लेकर विवाद तेज हो गया है, जहां जन सुनवाई के दौरान 102 में से अधिकांश ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों ने पर्यावरण, जल स्तर और पर्यटन को नुकसान पहुंचने का खतरा बताया। साथ ही वन अधिकार पट्टे निरस्त होने पर भी नाराजगी जताई। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुरूप ही अंतिम फैसला होगा। देखिए, कहीं कहीं विकास के लिए कुछ काम जरूरी भी होते हैं, लेकिन लोगों का अगर विरोध है तो उनसे भी राय ली जाएगी। और पर्यटन के क्षेत्र में तो किसी भी प्रकार का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकास को देखते हुए चूँकि बॉक्साइट बहुत बहुमूल्य धातु है, निकालना भी आवश्यक है, लेकिन गांव वालों की जो मांगे हैं उनको भी हम सहमति बनाते हुए उसके ऊपर कार्य करेंगे। देखिए, कहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए घड़ी चौक पर ईडी और ईओडब्ल्यू का सामूहिक पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन का कारण नेशनल हेराल्ड केस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया खड़गे और राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया, जिसमें जांच एजेंसियों को केंद्र के इशारे पर विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
ईडी, ईओडब्ल्यू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये चारों जो नाम ले रहा हूँ क्लब करके हमारे प्रिय नेता सोनिया जी, राहुल जी और 5 वरिष्ठ नेता खड़गे जी और कुछ कंपनियां हैं दुबे जी, इनके ऊपर ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया गया। इसके पहले ईडी में चल रहा था, ईडी का फैसला आने वाला था, ईडी का फैसला देने के पहले डेट बढ़ा दिया गया दिसंबर 15, 16, 18 दिसंबर, और उसके बाद ईओडब्ल्यू में पुनः केस दर्ज कर लिया गया। केवल देश का ध्यान भटकाना है। नेशनल हेराल्ड के बारे में जैसे मैंने कहा, देश के आज़ादी में अपने लेख के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन करने वाले हमारे जो पूर्वज थे उनके बातों को जनमानस तक पहुंचाते थे। देश आज़ादी के बाद जब नेशनल हेराल्ड कर्जे में आ गया, वहाँ के एम्प्लॉयज लोगों को वेतन देने का पैसा नहीं था, बिजली बिल नहीं था, तो 0% ब्याज में 90 करोड़ रुपया दिया गया था। अदानी अंबानी को कितना रोज माफ कर रहा है। कटघोरा के मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एसडीएम तन्मय खन्ना के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। नगरपालिका और पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर दुकानदारों के शेड और नेम बोर्ड पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम ने बताया कि नोटिस के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर यह कठोर कदम उठाया गया है ताकि यातायात व्यवस्थित हो सके। बस स्टैंड और मुख्य सड़कों पर चली इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने स्वागत किया, वहीं कुछ व्यापारी नुकसान होने से नाराज भी दिखे। शासन द्वारा जो आज कार्रवाई की गई है, कोई भी व्यापारी से संतुष्ट नहीं है। सामने रोड के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही थी उनको नोटिस दिया गया था, पीछे बस स्टैंड के कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। हम लोग को कोई भी पहले से जानकारी नहीं थी। ठीक है, हम चाहते हैं शासन ये सब रोड क्लियर रहे, सब अच्छा रहे, हम उसके लिए नहीं आ रहे, लेकिन हमको 10 मिनट का भी समय नहीं दिया गया कि हम लोग शेड वेड प्रॉपर से निकाल पाए या कोई निकाल पाए। सब कुछ शेड वेड को तोड़ा गया है। ये परेशानी बिना नोटिस के पहले तो तोड़ा गया है ये, या तो हमको समय दिया जाता, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई होती तो समझ में आता। और ये हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी हम लोग तोड़ते हैं उसके बाद फिर दोबारा वैसा ही बना दिया जाता है। या तो इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए इनको। बस स्टैंड के दुकान कोई भी नहीं बने रही, तब से मैं एक जन हूँ, मैं दुकान लगा तू, ये बार टोला थे आकर के साहब में सब टोट पर देता, तुमने तो यहाँ बुढ़ी हो गए। मैं कहाँ जहाँ बेसहारा, मेरा तो कोई नहीं आगे पीछे। वो परेशानी है, यहाँ पर दुकान चला रहे, अचानक आया तोड़ दिया गया, बिना बताए, सूचना भी नहीं दिया। और उसके बाद उधर जाओ चपाटी में और वहाँ रखने का व्यवस्था नहीं है। हमारे सामान 2 किलोमीटर से हम वहाँ तक ले जाने में बहुत परेशानी होता है। अकेली औरत जात और विकलांग हूँ और 4 बच्चे को मैं अकेले पाल रही हूँ। शासन द्वारा जो जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर की लापरवाही फिर उजागर हुई है। शिशु वार्ड में मरीजों के बिस्तर पर कीड़े घूमते दिखाई दिए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा खतरा बढ़ रहा है। मरीजों और परिजनों ने बताया कि बार बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आयुष जायसवाल का कहना है कि जानकारी गलत है, जबकि वीडियो में स्पष्ट रूप से कीड़े नजर आ रहे हैं। सफाई कराए जाने के बावजूद वार्ड में कीड़े मिलने से अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, कीड़ों मकोड़ों की तो गलत जानकारी है, उसको तो हमने पूरा करा लिया है। उसकी मैं आपको बिल वाउचर सब दिखा सकता हूँ, आए थे किए थे, मेरा फोटो भी है उसका है। मनेंद्रगढ़ में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भरतपुर सोनहत के विधायक रेणुका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह भी उपस्थित रही। मंत्री ने मंच से कहा कि आने वाले समय में एड्स को जड़ से खत्म किया जाएगा। जब देश जागरूक होगा तो आने वाले हमारे जो यूथ हैं कोई HIV की चपेट में नहीं आएगा। मुझे इस बात का बेहद दुख है और मैं दुखी हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी संख्या ऐसे मरीजों का है प्रिवेंट के आधार पर। वैसे तो एवरेज 38,276 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 22,313 HIV पॉजिटिव पूरे छत्तीसगढ़ में है। ये औसत से आधा के आसपास है, लेकिन मैं इस बात को लेकर खुश नहीं हूं कि आधा है औसत से, ये 0 होना चाहिए। जब देश
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।